हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में क्लास 12th में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोग के लिए एकदम नई चीज नहीं है। हम लोग ने 11th में डिटर्मिनेंट्स यूज किया हुआ है। स्ट्रेट लाइंस में 3 लाइंस के कॉन्करेंट होने की कंडीशंस को हम लोग ने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था। इसके बाद हम लोग ने ट्राइंगल का एरिया भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड करना जानते हैं। तो डिटर्मिनेंट एकदम नया नहीं है हम लोग के लिए, बट इस चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम लोग एक बार इसको डेफिनेशन को पढ़ लिया जाए। Determinant is a way of representation of a particular kind of mathematical expression. Determinant कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये बोला गया कि determinant बेसिकली क्या है? Determinant बेसिकली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने का या उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है AD माइनस BC, A इंटू डी माइनस B इंटू C। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A B C D। इस एक्सप्रेशन की या इस रिप्रेजेंटेशन की या इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी A इंटू डी माइनस B इंटू C। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हमको डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे या इसको हम लोग जब हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन करना जानते हैं, एक्सपैंड करना जानते हैं, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है? एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का तरीका है। ये वाली बात क्लियर है? इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए, हमको याद होनी चाहिए। तो एक एक करके पहले उनको देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रोज एंड कॉलम्स। मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ इसको, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इन अ डिटर्मिनेंट द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। आल्सो नंबर ऑफ रोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोला गया है रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको बोला गया है कॉलम। एंड किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर डिटर्मिनेंट में 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होंगे, 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट में ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ए बी ये आपका फर्स्ट रो है, सी एंड डी एलिमेंट ये आपका सेकंड रो कहलाएगा। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपके कहलाएंगे ए एंड सी, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आपके कहलाएंगे बी एंड डी। तो ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम। फर्स्ट रो ए बी, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं सी एंड डी, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं ए एंड सी, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं बी एंड डी। नेक्स्ट, इसके बाद ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। द नंबर ऑफ रोज columns in a determinant is called order of a determinant. Order कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये बोला गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं या जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में। तो जितने भी रोज या आप कह लीजिए जितने भी कॉलम्स हैं उस डिटर्मिनेंट में, वो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कहलाता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में जैसे यहाँ पर 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो हम कहेंगे इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 2। ये वाली बात क्लियर हो गई? जो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वही उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। इसमें एक और चीज लिखिए, अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n विल हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर n, किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n स्क्वायर होंगे। ये बात हमको क्लियर होगी? जैसे अगर उसमें 2 रो 2 कॉलम्स हैं तो ऑब्वियसली उसमें 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल। अगर उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स हैं तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर उसमें उसका ऑर्डर अगर n है तो ऑब्वियसली उसमें n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे उसमें? n स्क्वायर।
यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में एक ही रो एंड एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह से ये डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं इस डिटर्मिनेंट में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, दैट इज डायगोनल्स। पढ़ देते हैं पहले हम एक बार इसको। एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। कोई भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर के शेप में अरेंज है, क्यों? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स, 2 रो 2 कॉलम्स, तो उसका जो पैटर्न है वो एक स्क्वायर जैसा है। द डायगोनल जॉइनिंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर is called principal diagonal or leading diagonal. The other diagonal is called secondary diagonal. अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे इस स्क्वायर में आप कह सकते हैं इसके 2 डायगोनल्स होंगे, एक ये वाला डायगोनल जो कि मार्क किया गया है और एक दूसरा ये वाला डायगोनल जिसको मैंने मार्क नहीं किया है। तो जो ये वाला डायगोनल है आपके लेफ्ट टॉप लेफ्ट आपका हो गया ये वाला A1 एंड आपका बॉटम राइट ये हो गया आपका एलिमेंट C3। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जो आपका डायगोनल होगा, इस डायगोनल को बोला गया है प्रिंसिपल डायगोनल या फिर इसको बोला गया है लीडिंग डायगोनल। टर्म याद रखेंगे, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जो डायगोनल आपको मिलेगा वो डायगोनल कहलाएगा प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल। इसके अलावा जो दूसरा डायगोनल हम देख रहे हैं A3 B2 C1 ये वाला डायगोनल, इसको बोला गया है सेकेंडरी डायगोनल। तो 2 डायगोनल्स हैं, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाला जो है इसको बोला गया है प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल। इसके अलावा जो दूसरा डायगोनल है इसको बोला गया है सेकेंडरी डायगोनल।